हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमांत अभिक्रमक यानी लिमिटिंग रीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीमांत अभिक्रमक की परिभाषा लिखी हुई, वो एक बार मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो सीमांत अभिक्रमक किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकर्मकों में से वह अभिकर्मक जो कम मात्रा में होती है, मतलब कि वह अभिकर्मक जिसकी मात्रा कम होती है और तथा जिसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाती है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। मैंने लिखा कि किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में वह अभिकर्मक जिसकी मात्रा कम होती है, दूसरे अभिक्रिया की तुलना में जिसकी मात्रा कम होती है, तो वो क्या होता है, जिसके उसके समाप्त होती है क्या होती है, अभिक्रिया रुक जाती है, मतलब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। और अभिक्रिया में कम से कम 2 अभिकर्मक होने चाहिए, मतलब कि सीमांत मतलब हम सीमांत अभिकर्मक कब है इसका पता लगाने के लिए कम से कम 2 अभिकर्मक तो होने चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 अभिकर्मक तो होने चाहिए। अभिकर्मक या अभिकारक एक ही चीज, यहाँ पर अभिकर्मक लिखो या अभिकारक लिखो, एक ही चीज है, ठीक है। तो अभिक्रिया में कम से कम कितने अभिकारक होने चाहिए? 2 अभिकारक होने चाहिए। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। इसका पहले हम एक सीधा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके पास में एक पेन है और एक कॉपी है। सपोज ये दोनों क्या है, पेन और कॉपी आपकी क्या है, अभिकारक है, ठीक है। और इनसे आप लिखकर क्या बनाते हो, जैसे इनसे जो आप उत्पाद बनाते हो वो मान लेते हो आपके नोट्स है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेना कि आप नोट्स बनाते हो, तो आपके पास में एक पेन है और एक कॉपी है, उससे आप नोट्स बनाते हो, उत्पाद बनते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप कॉपी के अंदर लिखते जाते हो, पेन की जो इंक होती है कम खत्म होती जाती है, मतलब कम होती जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब पूरी खत्म हो जाती है और लिखना बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पेन होगा जो खत्म हो रहा है वो हमारा क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। क्योंकि ये क्या होगा कि पेन जैसे पेन खत्म होगा तो हम लिखना बंद कर देंगे, उस समय हमारे लिखने की जो होगा, हमारा जो काम होगा रुक जाएगा, मतलब कि जो रिएक्शन होगी वो रुक जाएगी और हमारे नोट्स बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेन सीमांत अभिकर्मक होगा। इसको और जैसे केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो देखिए, जैसे आपने मेथेन का अध्ययन सुना, मेथेन होती है CH4। जब इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, वायु मेन रूप से जो ऑक्सीजन होती है उसके कारण अध्ययन होता है, जलाया जाता है, तो हम जानते हैं कि हमें CO2 प्राप्त होती है तथा जल प्राप्त होता है। मीथेन का जब वायु की उपस्थिति में अध्ययन किया जाता है तो CO2 प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसके अंदर सीमांत अभिकर्मक क्या है, तो पहले यहाँ पर जो हमने ले रखी है वायु, मतलब ऑक्सीजन ले रखी है, तो वायु के अंदर तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ऑक्सीजन अधिक में होती है, इसकी मात्रा तो क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ऑक्सीजन अधिक में होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। जबकि मेथेन जो होता है O2 की तुलना में, वायु की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ये कम होता है। तो ये जब इसे रिएक्शन करता है तो ये जल्दी समाप्त हो जाता है, तो इसके ये जल्दी समाप्त हो जाता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2 बनाता है। तो यहाँ पर जो मेथेन है वो हमारा क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। जो मेथेन है वो क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। और इस मेथेन के कारण हमें क्या प्राप्त होते हैं, CO2 और H2 प्राप्त होते हैं। मतलब कि हमें इसमें मेथेन जो है वो मेथेन को देखना चाहिए, मेथेन के कारण ही उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसके समाप्त होते ही उत्पाद प्राप्त हो रहे CO2 और H2O, ठीक है। तो ये सब हम पता लगा सकते हैं कि जो अभिकर्मक कम मात्रा में होता है, जो अभिकारक कम मात्रा में होता है, वही सीमांत अभिकर्मक होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके एग्जाम्पल्स। मैं इसको आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है कि 1.0 ग्राम यानी 1 ग्राम मैग्नीशियम का एक बंद पात्र में अध्ययन किया जाता है। अब इसमें खुले में अध्ययन नहीं करा, इसको एक बंद पात्र में अध्ययन किया जाता है, जिसमें 0.5 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है। क्योंकि एक बंद पात्र के अंदर हम क्या करें, इसका अध्ययन करें, इसलिए इसमें क्या है कि 0.5 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है। तो आपको हम इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर हमें इसमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या है, और फिर हमें ज्ञात करना है कि अभिक्रिया में कितनी मात्रा में MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि बोर्ड में जगह मिल जाए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं कि सीमांत अभिक्रमक क्या है। तो सीमांत अभिक्रमक को बताने के मतलब ज्ञात करने के लिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखो, क्योंकि ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही है, और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम जानते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाती है, संतुलित बैलेंस इक्वेशन लिखी जाती है। तो ये है मैग्नीशियम, और ये है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में देना हो रहा है तो ये होता है O2, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अब ये क्या बैलेंस है या नहीं है, तो हमारे पास में इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसके आगे 2 लगा दिया। अब इधर मैग्नीशियम 2 गए तो इधर भी मैग्नीशियम 2 कर दिया, तो ये अभिक्रिया अब क्या होगी, बैलेंस हो गई। अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में स्टोइकियोमेट्री में बताया था कि इसका हम इसका अनुपात लिखेंगे और इसकी मात्रा लिखेंगे। ठीक है, तो अब इधर सबसे लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं पदार्थ की मात्रा देखे तो इसको मैं W1 मान लूं, और हम इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ही देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों में से बताना है कौन सा सीमांत अभिक्रमक है। ठीक है, तो यहाँ पर W1 कितना है, इसकी मैग्नीशियम की मात्रा कितनी दे रखी है हमको, 1 ग्राम दे रखी, 0.1 ग्राम दे रखी, तो 1.0 ग्राम। और इसका अनुभार कितना होता है, अनुभार को अनुमान से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो इसका जो अनुभार होता है मैग्नीशियम का 1 का होता है 24, यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 48। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का W1 हमें दे रखा, मतलब सॉरी इसकी जो मात्रा दे रखी है वो हमें दे रखी है 0.5 ग्राम, और इसका जो अनुभार है M2, और हम जानते हैं एक ऑक्सीजन के 1 का होता है 16, यहाँ पर 2 तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला भी जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं कि W1/W2 = M1/M2, ये सूत्र होता है। ओके, तो लेकिन इसके अंदर तो हमें चारों मान पता है, हमें W1 भी पता है, हमें W2 भी पता है, M1 भी पता है, M2 भी पता है। तो आप क्या करो, इन दोनों में से, इन दोनों की जो मात्रा है उनमें से किसी को एक को अननोन मान लो कि आपको नहीं पता। सपोज हम मान रहे हैं कि जो W1 है वो हमें नहीं पता और हम इसको X मान रहे हैं। ओके, तो देखो कैसे होगा, W1 को हमने X माना, W2 हमारे पास में 0.5, M1 अपने पास में 48 और M2 है 32। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल दो। x = आएगा अपने 48 × 0.5/32। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये कट रहा है 16 से, 16 और 16 32, 15 तो x का जो मान आएगा वो आएगा 0.75 ग्राम। x का जो मान आएगा 0.75 ग्राम, मतलब x क्या है, W1 है, तो W1 हमारी क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, W1 जो हमारा आएगा वो आएगा 0.75 ग्राम। X हमारे क्या आएगा, 0.75 ग्राम आएगा। तो हमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो जो मैग्नीशियम की मात्रा वो हमें दे रखी है 1 ग्राम, 1 ग्राम दे रखा है, जबकि जब हम इसका कैलकुलेशन करके इसकी जो मात्रा निकाल रहे हैं वो आ रहा है 0.75 ग्राम, जो कि इससे कम है। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा दे रखी है। कितनी ज्यादा दे रखी है, 0.25 ग्राम मात्रा हमें ऑक्सीजन मैग्नीशियम की ज्यादा दे रखी है। तो ये तो ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम तो क्या हो गया, अधिक्यम हो गया, इसकी मात्रा ज्यादा है तो मैग्नीशियम तो अधिक्यम है, तो सीमांत अभिक्रमक क्या होगा, तो इसमें सीमांत अभिक्रमक होगा ऑक्सीजन। यहाँ सीमांत अभिक्रमक होगा ऑक्सीजन, में यहाँ पे लिख देता हूं इधर। यहाँ सीमांत अभिक्रमक ऑक्सीजन होगा। ओके, समझ गया। अब हमने कैसे किया, हमारे पास चारों वैल्यू थी, W1, W2, M1 और M2 हमारे पास में वैल्यू थी, लेकिन हम जानते हैं कि हमें किसी एक को तो अननोन करना पड़ेगा, तो हमने W1 को X मान लिया, और जब हमने इसको सोल्व किया तो W1 हमारे कितना आ रहा था, 0.75 आ रहा था, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें कितना दे रखा है, हमें 1 ग्राम नहीं दे रखा, और हमें क्या जरूरत कितनी, हमें क्या 0.75 ग्राम की जरूरत है, जबकि हमें 1 ग्राम दे रखा है। तो ये तो ज्यादा मात्रा में, तो कम मात्रा में ऑक्सीजन ही होगा, तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन सीमांत अभिक्रमक है। चलो हम W1 को नहीं मानते, अब W2 को मैक्स मानकर करते, इससे क्या पता चलता है, ठीक है। तो वैसे हमारा आंसर तो आ गया कि ऑक्सीजन जो है हमारे क्या सीमांत अभिक्रमक है, पर इसको पूरा ऑक्सीजन को भी अब एक्स मानकर करते हैं, इसकी मात्रा को भी। तो 2 mgo, W2 अपने कितना था, अब की बार W2 को हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं ना, और इसका M2 जो हमको पता है 32 होता है, वही सूत्र लगाएंगे और इसको करेंगे, तो W1/W2 = M1/M2। ओके,
W1 हमारे पास में 1 है, W2 को हमने x माना और M1 48 है, ये 32 है। ओके, तो यहां से हमको क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी, इसको हम काट लेते जाता है 3/2, 16 से कटेगा। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, 2/3। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 0.66 ग्राम। मतलब कि W2 में कितना चाहिए 0.66 ग्राम। ठीक है, तो जो हमने इसकी कैलकुलेशन की यहां से, तो हमारे कैलकुलेशन से जो हमें W2 प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.66 ग्राम प्राप्त हो रहा है, 0.66 ग्राम। जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी मात्रा कितनी देर की, हमें इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 0.5 ही देर की, यानी 0.50 ग्राम देर की है। जबकि हमको कितने की आवश्यकता है, हमें 0.66 ग्राम की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कम मात्रा में, और जो कम मात्रा में होता है वही सीमांत अभिकर्मक होता है। तो यहाँ से इसको इस तरह सोल्व करने से हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि सीमांत अभिकर्मक ऑक्सीजन है। और इसमें हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो था कि इसमें प्राप्त होने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड नंबर पर क्या ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो सीमांत अभिकर्मक बनता है उसको, और जो क्वेश्चन के अंदर पूछा उसको देखेंगे। अब तो अब हम क्या, सीमांत अभिकर्मक ऑक्सीजन था और इसको देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। तो वही ज्ञात करेंगे, इसका जो W1 है वो लिखेंगे हम, हमें देर का 0.5 वही लिखना है। क्वेश्चन के अंदर देर का जो ज्ञात किया वो नहीं निकला, जो देर का है वही लिखना है। ओके, और M1 इसका है 32, इसका W2 तो हमें ज्ञात करना है इसकी मात्रा, और M2 कितनी हो जाएगी, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, 40, तो ये दो यहाँ पर तो 80 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दो अणु, तो ये 80 हो जाएंगे। वही सूत्र लगाना है हमें, W1/W2 = M1/M2। ओके, तो यहां से W1 कितना है 0.5, ये x है, और ये अपने कितना है M1 32 और ये 80। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो x = 0.5 × 80/32। ठीक है, इसको आप काट लो, ये 8 से कट जाएगा 4 और ये 10, और तो 5/4। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा 5/4। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.25 ग्राम। मतलब कि ये कितनी मात्रा बनेगा, ये हमारा मात्रा बनेगा 1.25 ग्राम। देखो, इसको मैं एक बार वापिस समझाता हूँ। क्या किया, हमें सीमांत अभिकर्मक पता चल गया, ये ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक था। ओके, अब हमें सेकंड पूछा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी मात्रा में बनेगा। तो इसका W1 0.5 ग्राम, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा वो लिखना है। M1 हम ज्ञात कर सकते हैं इसका अनुभार, W2 में ज्ञात करना x मान लिया, और M2 कितना था 80, इसको ज्ञात करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, 40, यहाँ पर दो अणु तो 80 हो जाएंगे। ओके, फिर वही फॉर्मूला W1/W2 = M1/M2 फॉर्मूले में पुट किया, तो हमें जो x का वैल्यू प्राप्त हुई, मतलब कि जो W2 की वैल्यू प्राप्त हुई वो 1.25 ग्राम हुई। मतलब क्या है, मतलब की है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को जब देन किया जाता है 0.5 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, हमें 1.25 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो मेरे जो पिछली वीडियो वो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास में कि 0.3 ग्राम हाइड्रोजन तथा 29 ग्राम ऑक्सीजन से, मतलब जो 0.3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है सीमांत अभिकर्मक, और दूसरा ज्ञात करना है कि H2O की मात्रा, मतलब जब ये आपस में विक्रिया करके जो H2O बनाते हैं उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वैलेंसी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये तो होता है अपने हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीजन, ये आपस में विक्रिया करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। पहले देखते हैं विक्रिया बैलेंस है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन इधर दो, इधर एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं 1/2। तो अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है,
ठीक है। अब वही हम याद करेंगे इसकी मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा को मैं W1 मान लेता हूं, वो हमको दे रखा है 0.3 ग्राम। और अनुभार को M1 मान लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पर 2 है इसलिए 2 हो जाएंगे, बाकी 1 का 1 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो W1 की अगर बात W2 की अगर बात करते हैं तो ये हमें कितना दे रखा है 29 ग्राम। और इसका जो अनुभार होगा वो कितना होगा, यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन केवल एक ही है तो एक का होता है 16, ठीक है। अब हम निकालते हुए फॉर्मूले से W1/W2 = M1/M2। अब आप इन दोनों में से किसी भी को एक को अननोन मान लो, सपोज ये कम है तो मैं इसको W2 को x मान रहा हूँ। इसको सोल्व करने के लिए मतलब मैं ऑक्सीजन की मात्रा को क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ, ठीक है। तो देखो W1 अपने 0.3 है, W2 को x मान लिया, M1 अपने 2 है और M2 कितना है 16 है, ओके। अब इसको सोल्व करें तो ये तो कट जाएगा 1/8 और तो x = आपका आएगा 3.0 इंटू 8, सॉरी 0.3 इंटू 8 तो 2.4 ग्राम। मतलब कि जो W2 हमें कितना प्राप्त हुआ 2.4 ग्राम। मतलब क्या है, मतलब कि हमें जो W2 चाहिए वो कितना चाहिए 2.4 ग्राम चाहिए, केवल 2.4 ग्राम ही हमें चाहिए। तो हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए वो चाहिए 2.4 ग्राम, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है 29 ग्राम। तो ये तो जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा मात्रा में दे रखा है, अधिक में दे रखा है। तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक क्या होगा, यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक होगा। समझ रहे हो, क्योंकि देखो हमने मान लिया कि ऑक्सीजन की जो मात्रा को मानी थी वो x मान ली थी, और जब इसको सोल्व किया तो हमें जो इस इक्वेशन को करने के लिए असल में ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए वो चाहिए 2.4 ग्राम ही चाहिए, जबकि क्वेश्चन वाले ने हमको 29 ग्राम दे रखी है, बहुत ज्यादा दे रखी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। अब सेकंड नंबर से हमें पूछा है कि H2O की मात्रा, मतलब इस रिएक्शन से जो जल बन रहा है वो कितनी मात्रा में बनेगा, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। देखो तो यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, हाइड्रोजन है और क्या है, जल है। तो अब हम क्या जो सीमांत अभिकर्मक होता है वो लेते हैं और जिसकी मात्रा ज्ञात करनी होती है उसे लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसकी मात्रा W1, इसको अगर मैं मानूं तो हाइड्रोजन की मात्रा 0.3 ग्राम, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी वही लेंगे। इसका अनुभार की बात करें M1 तो 2, ठीक है। जल की बात करें इसका अनुभार मतलब इसकी मात्रा तो हमें ज्ञात करनी है, x मान लो। और M2 क्या है, जल का कितना होता है 18 होता है, ये 18 लिख दिया। वही फॉर्मूला यूज करना है W1/W2 = M1/M2, ओके। तो W1 तो हमको देगा 0.3, W2 को x मान लो आप, और M1 आपके पास में M1 तो है और M2 18 है। इसको आप सोल्व करोगे तो 1/9, तो x = 0.3 इंटू 9, यानी x = आपका आएगा 2.7 ग्राम। मतलब क्या है, मतलब कि जो जल की मात्रा है W2 वो आपको प्राप्त होगी 2.7 ग्राम, मतलब x आपको प्राप्त हो रहा है 2.7 ग्राम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन मतलब जो हाइड्रोजन की जो 0.3 ग्राम है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर 2.7 ग्राम जल बनाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने 2 न्यूमेरिकल बताए थे और ये दोनों न्यूमेरिकल्स स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर आधारित है। तो अगर आपके समझ में नहीं आया तो इससे पहले आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखना जिसके अंदर मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करा रखी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार वीडियो वापस देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।